दोस्तों, अजमेर में पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर का जन्म हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और उसी जगह पर नमाज अता करते करते अल्लाह को प्यारे हुए। उनके चाहने वालों ने उसी स्थान पर उन्हें दफनाकर उनकी कब्र बना दी। एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जा चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है। भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है, वह इंसान नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीज है, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमामी चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात लिखी है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह दरगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहां आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहां पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठे हुए ऊंट ना उठ सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस देश को जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमन और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए यह तमाम चीज कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अपना मन और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों के आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं। क्या हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है? साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमनो शांति पसंद है,
जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है, जो नफरत पसंद है, जो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कोई छोटी बारगाह नहीं है। जी हां दोस्तों, यह करामाती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह तबारक व ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए आए, अजमेर शरीफ में तो खेमा लगाया हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज का खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज अशरफ से लेकर मगरिब के वक्त तक रोते रहते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए। कुछ आरसे बाद वह वापस आया और उस खेमे के करीब से गुजर हुआ, और वह वहां से गुजरा तो रोने की आवाज आई। फौरन देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं। एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन वह हिंदू लड़का घर जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ, यह मुसलमान का गुरु क्यों रोता है? मुसलमान का बाबा क्यों रोता है? मैं हर रोज गुजरता हूँ, असर से लेकर मगरिब के वक्त तक यह रोता रहता है। फिर उसकी माँ ने कहा, जो उसी से पूछ लो। वह नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया। बाबा, मैं हर रोज यहां से गुजरता हूँ, आपके रोने की आवाज आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूँ? मैं एक मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुर्शिद की खिदमत में गुजारी है। मुझे अपने पीर की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूँ। उस नौजवान ने कहा, अच्छा, मैं तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ में इंसान रो लेता है, मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है। तो उसने कहा, तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहाँ तू रोना चाहता है? तो उसने कहा, हाँ, मैं भी रोना चाहता हूँ। कहा, ठीक है, दो शर्तें ही, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा, मैं माँ से इजाजत तलब करूंगा। माँ के पास गया इजाजत लेने के लिए। माँ ने कहा, तू जिद्दी है, जो तू इरादा कर लेता है तो वह पूरा करता है, जा जो करना चाहता है वह कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या बाबा, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीद उसे कर लिया। ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अब सारा वक्त मेरे साथ गुजरेगा। नाश्ते के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, पूरा दिन उस ख्वाजा गरीब नवाज के कुब्र की कुछ ऐसी आदत हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा। उसने कहा, कोई मसला नहीं, ठीक है, 3 दिन के लिए चला जाता हूं। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, कहा, 3 दिन के लिए तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता। उसने कहा, ठीक है, नहीं मिलूंगा। वह घर चला गया। पहले दिन जब घर गया, यह वह नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था। आज एक लुकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया। कह रहा है कि मुझे कुछ अकेला सा महसूस हो रहा है, मेरे दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया। अब रात का वक्त आया, आंख ना लगी, सो ना पाया। फिर घर की छत पर चला गया। माँ ने देखा कि बेटा छत पर क्यों चला गया। माँ छत पर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह बोलता है कि पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही है, आज खाना भी नहीं खा पाया। माँ, तू चली जा। माँ चली जाती है और यूं जब सहरी का वक्त होता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात हो जाती है। वह रो रहा है, उस पर रिक्त तारी है। माँ आती है, पूछती है कि बेटे क्या हुआ। कहा, माँ मुझे प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है। माँ तू जा गरीब नवाज के पास और कहा कि आप मुझे बुला लो, अब मुझे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुर्शिद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है और कहती हैं,
मुसलमान के बाबा, तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया? तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वह तो रो रहा है, उसे वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है। मैं अपनी जबान में कहता हूं कि अभी तो ईब जुदाई इश्क है, आगे आगे देख होता है क्या। तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए। माँ को वापस भेज दिया, कहा वापस चली जा, उसे कह दे कि अभी इजाजत नहीं है। वह वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि मेरे बेटे वह तो इजाजत नहीं दे रहा है। कहा माँ सुन ले, माँ अब अगर नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, यह मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे मुर्शिद को राजी कर, उनको बता दे कि अब यह जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, वह मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूं, जाओ उसे वापस भेज दे। वह फौरन भागता हुआ ख्वाजा की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त तक ख्वाजा अपने मुरीदों को दरस दे रहे हैं। फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है और पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा, ए गरीब नवाज करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरा और लिपट गया। अब मुरीद उस मंजर को देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वह मुरीद ही नहीं रो रहा है, सारे मुरीद रो रहे हैं, उस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीबो गरीब मंजर। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया? ख्वाजा ने बोला कि मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा ने फरमाया कि आज रात तू सोया था? कहाँ नहीं सोया था। कहा आज मुझे भी नींद नहीं आई, ख्वाजा को भी नींद नहीं आई। यह मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वह मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में भी आंसुओं की बरसात जारी है। मेरी दास्तान ए हसरत वह सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना ए मोहब्बत में उसे सुना के रो। दोस्तों, अजमेर मोल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनी वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोल्ला, और उस अजमेर मोल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, आपके सामने रखने जा रहे हैं, जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश। और कौन सा दौर था? और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश करेंगे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उसका वाक्य आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहां से, बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वह ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले अजमेरी मोल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला शादीदेव से हुआ। लेकिन जब शादीदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया, तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया ए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह भागते नहीं है, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर अजमेर को खाली करके नहीं गया तो फिर वह जान से भी हाथ धो सकते हैं। जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है, साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है।
जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लकीर खींच दी, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। जो अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपातों से कहता है कि इन पर फिजामी जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामात देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उसे दायरे के अंदर गिरता। सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उसे पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़वान उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़वान जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ कदमों में गिरता है। तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज इस जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया में अब्दुल्ला बायबनी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बायबनी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले का वाक्य सबको मालूम है कि पृथ्वीराज ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले को शिकायत दे सके। हजरत अब्दुल्ला बायाबनी रहमतुल्लाही आले ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले से दरखास्त की कि हुजूर, अब आपको शहर में कयाम करना चाहिए। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने इस दरखास्त को मंजूर कर लिया। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही आले ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मकान तलाश करो जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तलाश की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मक्का मौजूद है, और यह है जगह दूसरे के रहने की जगह थी। फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले आना सागर से उठकर उस मकान पर रिहाइश फजिर हो गए। शहर में कयाम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले ने एकता में हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है, ऐसा संग दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था, वहां अल्लाह तबारक व ताला की अफ़ज़लो करम से इस्लाम में दाखिल हो गए। और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले की इस दावत का कोई असर न हुआ, और जो काशिद गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले ने मुराकीदा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाही आले बैठे रहे। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान न लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले पर जोर न चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले का मुकाबला।
पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाही आले के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वह जगह खुले आसमान के नीचे है, और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगह के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को किलो वाली सुराख से जद्दोकाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसको गरीब नवाज की जानीब मोड़ दिया जाए, ताकि वह हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले के हल्के के जानीब भागने लगे, और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे न ही मज़ाहिमत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले के चाहने वालों में से कोई बगावत न कर सकेंगे, और यहां हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। फिर एक हाथी को जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था, और किलों के साथ उस हाथी को चोटें दी गई, और इस तरह उस गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले के हल्के के जानीब में दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले के हल्के की जानीब दौड़ने लग गया, और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी, और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे, तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, और तमाम मसाहिबिन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिबिन जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुन आते देखा, तो एक बार उन पर भी लड़जा तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले पुरसुकून थे, इसीलिए वह भी अपने जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले ने जब यह मंजर देखा, तो आप रहमतुल्लाही आले ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाही आले का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया, और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर! कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे, वही लोग अल्लाहू अकबर कहने लगे, और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह! कहा जाता है कि यहां हर दिन अनुमान के मुताबिक 22-22 हजार जैरीन अजमेर आते हैं। बताया जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों की संख्या होती है। अनुमान के मुताबिक यहां गैर मुस्लिमों की संख्या लगभग 60% से ज्यादा होती है। इससे हम कह सकते हैं महान संत सफ़ी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे ज्यादा हिंदू आते हैं। कहा जाता है कि इसे पीछे ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत, मेहनत और कर्म है, जो सभी धर्म समुदाय के लोग मानते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको ख्वाजा गरीब नवाज की एक और करामात के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें दोबारा जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए, और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने ताजी से कहा कि चलो, मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वाली है, मगर मैं तो तभी ये मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा, तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे और हाजिरी दी, और वहां पर एक अदनाशा शख्स बैठा हुआ था, वह शख्स इंतजार कर रहा था, तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आपसे नबीना हूं, यानी कि मैं अंधा हूं, और काफी आरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी देता हूं और रो रो कर दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके में मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दे, मगर आज तक मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ।
यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और कोई दुआ कबूल नहीं हुई, तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और भी ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया, और वह अंधा शख्स यह सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई है। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं मेरी आंखों से परेशान था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं। लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी कि जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गए और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो फिर भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बारकातुहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ही ताला अलैहि खुद एक अल्लाह के वली बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह ताला के वलियों की, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतेहाबाद आलमगीर, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है, और बड़े बड़े मसले उसी किताब से हल किए जाते हैं। गरीब नवाज के नाम से मशहूर महान संत सफ़ी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह इस बात का प्रमाण है कि यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। यही कारण है कि यहां मुसलमान के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी इस दरगाह पर पहुंचते हैं और चादर पोशी कर मन्नत मांगते हैं। इसका उदाहरण है ख्वाजा के पवित्र आस्थाने में राजा मान सिंह द्वारा लगाया गया कटहरा, ब्रिटिश महारानी मेरी क्वीन का अकीदत के तौर पर बनवाया गया वजू का हौज। यही कारण था कि प्रख्यात अंग्रेज लेखक कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे अभी आपने इस वीडियो में समाज फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाहि आले ने करामात का ज़हूर फरमाया तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामात को देखकर राहे हक इख्तियार कर लें। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत अता फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक उन सब की तमाम तमन्नाओं को पूरा फरमाए। जो लोग परेशान हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग कर्जदार हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें कर्ज से नजाकत अता फरमाए। जो लोग रोजी रोटी कारोबार के लिए परेशान हैं, अल्लाह तबारक उनकी मदद फरमाए। और आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।